Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss GK class 7 for lesson 7. Now chapter name will be famous books. इस चैप्टर्स में हम कुछ फेमस बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. Now let us start our chapter. Class 7, lesson 7 and chapter name will be famous books. वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट है आपकी फेमस बुक्स. एन ऑथर इज द ओरिजिनेटर ऑफ एनी रिटन वर्क. क्या होता है, जो लेखक होता है वो किसी भी जो रिटन वर्क का मेन ओरिजिनेटर होता है, उसकी वही ओपिनियन होता है. एक लेखक ही उस बात के बारे में राइट डाउन करता है. नेम द फॉलोइंग रिटन वर्क्स. हमें नेम बताने हैं जो हमारे पास रिटन में कुछ क्लूज गिवन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उनके उस बुक के नेम बताना है. फर्स्ट है इट वॉज रिटन बाय बोरिस पास्टरनक. This book was based on the communist society in Russia. The author won the Nobel Prize for this book, which he had to decline under pressure from the Russian government. ये क्या, it was written by Boris Pasternak. मीन्स इसे बोरिस पास्टरनक ने लिखा था. दिस बुक वॉज बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट सोसाइटी इन रूसिया. ये क्या है, यह जो बुक है वो जो रूस की जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, जो साम्यवादी जो उसकी सोसाइटी थी, उस पर आधारित थी. यह बुक किस पर आधारित थी, जो रसिया की जो रूस की जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, ये बुक उस पर बेस्ड थी. द ऑथर वोन द नोबेल प्राइज फॉर दिस बुक विच ही हैड टू डिक्लाइन अंडर प्रेशर फ्रॉम द रूसियन गवर्नमेंट. लेखक ने क्या किया, इस जो बुक के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. इस ऑथर को इस बुक के में नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन उसने क्या किया, इसे रूसी सरकार जो मेन जो आपकी जो रशियन जो गवर्नमेंट थी, उसकी जो प्रेशर में आकर उसने उसको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, उसको अस्वीकार किया कि मुझे ये आपका ये नोबेल प्राइज नहीं चाहिए. तो देन इसका जो राइट जो बुक का नेम क्या होगा आपका, डॉक्टर जिवागो. क्या है, डॉक्टर जिवागो आपकी बुक का नेम है. और ये किसने राइट डाउन किया था, बोरिस पास्टरनक ने. नाउ नेक्स्ट, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए महात्मा गांधी इन विच ही डिस्क्राइब्ड स्ट्रगल अगेंस्ट हिज ओवन वीकनेस. सेकेंड जो बुक के बारे में इन्होंने बताया, सेकेंड बुक में क्या है, यह जो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो जीवनी है, उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने अपनी जो वीकनेस है, अपने स्ट्रगल टाइम में स्ट्रगल की जो अगेंस्ट उन्होंने जो कमजोरियों के जो खिलाफ अपने संघर्ष को मेन उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है. द सिंपल लैंग्वेज एंड द फ्रेंकनेस ऑफ द टोन आर द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द बुक. मीन्स सरल इसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल तो लैंग्वेज है, सरल सिंपल लैंग्वेज इस बुक में यूज़ की गई है. और जो उसका जो लहजा है, फ्रेंकनेस है ऑफ द टोन, मतलब जो बोलने का जो लहजे की स्पष्टता है, वो इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग वे में इस बुक की वो मेन फीचर है. इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई. ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरियों के विरोध खिलाफ जो अपने स्ट्रगल है उनके बारे में उन्होंने राइट डाउन किया है. और इस मेन जो इस बुक के बारे में कि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा सिंपल है, और जो इस लैंग्वेज का जो टोन है, जो उसका लहजा है, बोलने की स्पष्टता है इस बुक में, वो उसकी मेन फीचर्स है फेमस होने की. देन इसकी जो राइट जो बुक का नेम होगा वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. जैसे बुक में गिवन है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. नाउ नेक्स्ट, इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य चाणक्य. इट इज़ ए क्लासिकल इंडियन ट्रेटाइज ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स. ये क्या कहते हैं, इसे मेन किसने लिखा था, इसे कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था. इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य एंड चाणक्य. इट इज़ ए क्लासिकल इंडियन ट्रेटाइज ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स. यह जो मेन है आपका जो क्लासिकल है, यह मेन कलात्मक शास्त्रीय जो आपका मेन जो आपकी क्लासिकल जो इंडियन जो ट्रेटिटीज होता है ग्रंथ, ये उस पर लिखा हुआ था. जो आर्ट है, जो कला है, कला के एक शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ है. और इसमें किसका वर्णन किया, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट कैसे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर कैसे चलता है, और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के बारे में इसमें उन्होंने वर्णन किया था. ये बुक कौटिल्य और चाणक्य ने लिखी थी. और इस बुक में यह जो बुक है वो आपकी आर्ट की जो मेन इंडियन ट्रेटिटीज़ है, जो मेन क्लासिकल इंडियन जो आपके ग्रंथ हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स के बारे में इस बुक में वर्णन किया है. देन राइट इसका नेम क्या होगा इस बुक का, अर्थशास्त्र. क्या होगा, अर्थशास्त्र.
नेक्स्ट है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. रविंद्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize in 1913 for this book. यह जो बुक है वो किसने राइट डाउन किया? इस बुक में मेन जो कलेक्शन है पोइम्स का कलेक्शन था. इस बुक के अंदर क्या था? कलेक्शन ऑफ ए पोइम. यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मेन पोइम्स का एक कलेक्शन था और इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. और इसका जो मेन जो मूल रूप था वो बंगाली में लिखा गया था. इस बुक को बंगाली में लिखा गया था और बाद में इसको किस में ट्रांसलेट कर दिया? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर दिस बुक. और रविंद्रनाथ टैगोर को इस बुक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. तो उस बुक का नेम क्या है? गीतांजलि. जो आपको पिक्स में गिवन है ये बुक का नेम है. मेन फ्रंट जो पेज बुक है और उस पर रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने ये राइट डाउन की थी ये बुक, और गीतांजलि इस बुक का नेम है. नेक्स्ट है आपका इट इज़ पैट्रियोटिक लिटरेरी वर्क बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. जो यह जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी ये बुक, पैट्रियोटिक होता है देशभक्ति. देशभक्ति से पूर्ण यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी. इट वॉज रिटन टू इंस्पायर इंडियंस इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल. यह जो बुक है इसमें क्या है? जो इंडियन जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो इंडिया जो फ्रीडम जो स्वतंत्रता के संग्राम में जो उनको प्रेरित करने के लिए, जो उस टाइम पे हमारी फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको प्रेरित, उनको इंस्पायर करने के लिए ये बुक लिखी गई थी. बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड द बुक थ्रू आउट इंडिया. बट क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम पे इस बुक पर क्या कर दिया था? उसको बैन कर दिया था. आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक. जो हमारा जो नेशनल जो सॉन्ग है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है नेशनल वंदे मातरम, उसको हम इसी बुक में से लिया गया था. इस बुक का क्या नाम है? आनंद मठ. क्या नाम है? आनंद मठ. नेक्स्ट है, इट इज़ ए नॉवल बाय लियो टोल्स्टॉय विच इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल इन द वर्ल्ड. It depicts a picture of a Russian life set against a background of the Napoleon invasion क्या होता है? अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. यह जो बुक है वो लियो टोल्स्टॉय का एक मेन जो उपन्यास है, एक मेन नॉवल है, और जिसमें उन्होंने भारत के सबसे महान ये जितनी भी नॉवल है, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फेमस बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट नॉवल थी. पूरे वर्ल्ड में ये नॉवल है वो फेमस मानी जाती है. और ये जो पिक्चर्स, ये जो मेन जो आपकी इस नॉवल में है, ये जो यहाँ की जो पृष्ठभूमि सेट, जो रूस की जो पृष्ठभूमि सेट है उसकी पूरी उसके जीवन को की एक तस्वीर को दर्शाता है. It depicts a picture of Russian life set against a background of a Napoleon invasion. Napoleon invasion होता है आपका आक्रमण करना. जो नेपोलियन ने जो आक्रमण किया था उस टाइम पे जो रूसियन के जो बैकग्राउंड, रूसियन की जो स्थिति हो गई थी, उनकी जीवन स्थिति के बारे में बैकग्राउंड के अगेंस्ट इस पिक्चर्स में, इस बुक में हमें डिफाइन किया गया है. इस उपन्यास का नेम क्या है आपका? इस नॉवल का नेम क्या है? वॉर एंड पीस. क्या है? वॉर एंड पीस. और ये किसने राइट की थी? लियो टोल्स्टॉय ने. नाउ नेक्स्ट बुक 7. It is a classical work of literature by Plato. It consists of a dialogue between Plato and Socrates to find the answer to what is justice. यह जो है प्लेटो द्वारा लिटरेचर जो लिखा गया था, ये मेन जो क्या था? प्लेटो द्वारा. ये जो क्लासिकल जो वर्क जो लिटरेचर जो ये साहित्य लिखा गया था प्लेटो द्वारा लिखा गया था. और इसके अंदर एक संवाद था, इसके अंदर एक डायलॉग्स था. व्हाट इज जस्टिस, की न्याय क्या है, कि जस्टिस क्या है, इसके बारे में इसमें क्या है? एक डायलॉग्स लिखा गया था. इसको उत्तर खोजने के लिए, इसका आंसर खोजने के लिए जो प्लेटो और सुकरात ने ये बुक लिखी थी, तो मेन इसमें कि ये प्लेटो द्वारा साहित्य का एक शास्त्रीय आपका लिटरेचर है. और इसमें न्याय क्या है, इस उत्तर को खोजने के लिए प्लेटो और सुकरात के बीच एक संवाद इसमें शामिल किया गया है. तो इस बुक का नेम आपका रिपब्लिक. नेक्स्ट है, इट इज़ एन एंटी स्लेवरी नॉवल विच डील विद निग्रो प्रॉब्लम्स. दिस नॉवल हैजेंट द अमेरिकन सिविल वॉर विच लीड टू द
which lead to the abolition of slavery. It was written by American lady named H.B. Stowe. यह क्या एक गुलाम के विरुद्ध उपन्यास था. एंटी स्लेवरी, स्लेवरी तो गुलाम, जो गुलाम के विरुद्ध जो उपन्यास होता है, गुलाम के विरुद्ध का एक उपन्यास था कि गुलामी का विरोध कर रहा था ये उपन्यास. विच डील्स विद नेग्रो प्रॉब्लम, जो कि निग्रो प्रॉब्लम से संबंधित थी. जैसे अफ्रीका की साइड में जैसे ब्लैक्स होते हैं, ब्लैक लोग होते हैं, उनको तो हम बोलते हैं हब्सी या कुछ इस टाइप से, तो उनको हम बोलते हैं निग्रो. तो उनके रिगार्डिंग से प्रॉब्लम्स को डील करता था. इस नॉवल में इस बारे में, इस समस्या के बारे में बात की गई थी. एंड दिस नॉवल हैज टेंथ अमेरिकन सिविल वॉर विच लीड टू द अब्लिशन ऑफ स्लेवरी. और यह जो उपन्यास है, जो अमेरिकी गृह युद्ध जो हुआ था उसको तेज करने, जिस टाइम से तेज हुआ था, यह उपन्यास अमेरिकी गृह युद्ध को तेज किया, जिसके कारण जो गुलामों को क्या है, गुलामी को जो उन्मूलन है, जो लोप है, वो हो गया था. इसका मेन जो मोटिव था कि जो अमेरिकन का जो गृह युद्ध, जो उनके अंदर जो वॉर चल रहा था, उसको इंस्पायर करना था, उसको तेज करना था, और जिसकी वजह से ये गुलामी, हमारी गुलामी जा सकी, या गुलामी का ख़त्म हो गई थी. इट वॉज रिटन बाय अमेरिकन लेडी नेम्ड H.B. स्टोव. और ये जो है आपका अमेरिकी एक महिला है, एक अमेरिकी जो लेखक है, उनका क्या नाम है, H.B. स्टोव. उन्होंने इसके बारे में लिखा था. तो बुक का नेम क्या है आपका, अंकल टॉम्स केबिन्स. क्या है, अंकल टॉम्स केबिन्स. थैंक यू फॉर वेरी मच.